बन सके। हालेलुया। परमेश्वर की कुछ बातों को लेकर मैं आपके पास आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ों को परमेश्वर ने जो प्रकाशन को मुझ पर प्रकट किया है वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने समझें, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की इस महिमा को पा सके जो वो हमसे चाहता है कि हम उसके समान बन सकें। हालेलुया। सो आज के सफ़र में, आज की दुनिया में, और हम सब आज ये देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर निराशा है, नेगेटिव विचार है और वो सकारात्मक हो ही नहीं पाता। वो चलता है, हर दिन ये सोचता है कि आज मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। वो सोचता है कि मेरी जॉब खराब है, मेरे पास पैसे रुपए कम है, आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, और पति पत्नी के मध्य में जो टकराव होता है, भाई बहन के मध्य में जो आपसी मतभेद होता है, या हम देखते हैं कि पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, घरेलू समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इन सब से हम कैसे पार आ सकते हैं? कई लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, तो हम कैसे इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं? कैसे हम इन चीज़ों पर जय पा सकते हैं? आज मैं इस विषय के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से बहनें, बहुत से भाई आज देखते हैं तो दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और वो सोचते हैं कि अब ये दोनों अलग हो जाएं और अलग होके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अकेले अकेले जिएंगे, ये सोच करके वो अपने जीवन को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ आपको कि हम कैसे इस पर जय पा सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम इन सब बातों में, जैसा हमें परमेश्वर ने जोड़ा है, जैसे हम परमेश्वर ने हमें बनाया और वो चाहता है कि हम उसके समान बने, और क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, ये सब बातें हम जानें। सो मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र एक वचन बोलना चाहती हूँ। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय उसका 4था वचन, उसमें बाइबल हमें सिखाती है और उसमें लिखा है कि जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूँगा। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, और उसमें ऐसे लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। सो हम देखते हैं, इसमें कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। और हमारा परमेश्वर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर कैसा है। अगर हम पिता परमेश्वर के बारे में देखें तो पिता परमेश्वर ने, हम उत्पत्ति की किताब से लेकर आगे चलते हैं तो अब्राहम से कहा मैं हूँ, और मैं हूँ जब उसने कह दिया, उसके बाद और कोई चीज़ बचती नहीं है दुनिया में, और कहीं जाएं हम या कहीं और से कुछ लाएं। हालेलुया। जो कहता है मैं हूँ, तो हमारा सारा निर्भर, हम जितने हमारे अंदर जो डर है वो सारा निर्भर उसके ऊपर आ जाता है कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। और परमेश्वर यानी सिखाता है कि मैं हूँ, डर मत, मैं हूँ। हमने कई बार पढ़ा है और बाइबल की कई आयतों में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। लेकिन फिर भी हम डरते रहते हैं। जब तक हमारा विश्वास, हमारा रवैया बदलेगा नहीं, हम वैसे ही चाल चलन में रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं, तभी हम उसमें बन सकते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं तब हम उसमें बनते हैं, और बनते हैं तो हम फल ला सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जितनी भी निराशा, नकारात्मक बातें, अकेलापन, दुख, समस्याएं, विपरीत बातें, जो कुछ भी है दुनिया की, लेकिन ये सारी बातें पर हम जय पा सकते हैं अगर हम अपने रवैयों को बदल दें। हम प्रभु यीशु मसीह की उस बातों को सोचे समझे कि हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं। जब हम उसमें बने रहेंगे तभी फल ला सकते हैं। हालेलुया। सो हमें उस पर बने रहना है। हालेलुया। जब हम उसमें बने रहेंगे तो निश्चय फल लाएंगे, क्योंकि ये तब देखते हैं एक पेड़ की डालियां जब तक उसमें बने रहती हैं तो वो फल लाती है और बहुत ही सुंदर दिखती है। लेकिन जब वो डाली को तोड़ दिया जाता है तो वो सूख जाती है। वैसे ही हमारा विचार सकारात्मक रहे, वैसे ही हमारा चाल चलन सकारात्मक रहे, वैसे ही हमारी सारी बातें अगर सकारात्मक रहे तो पहाड़ से कहोगे तो वो वहां से हट कर समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया। अगर आपका रवैया सकारात्मक रहा। हालेलुया। मैं इसमें एक उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ। उसमें हम देखते हैं जंगल में शेर होता है क्योंकि जंगल में शेर को राजा कहते हैं। हालेलुया। वैसे ही हम इस दुनिया में सकारात्मक जीवन जिए तो हम एक राजा की तरह हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो राजाओं का राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम उस राजा की संतान है, तो हमें डर किस बात? हम क्यों घबराएं और डरे और मर जाने की सोचे? हमें तो जीना है, क्योंकि परमेश्वर हमको जीने के लिए बुलाया है। पहला, हमें जीवन बहुत आयात का जीने के लिए बुलाया है। तीसरा हमें अनंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम देखते हैं जंगल में एक राजा है शेर, और बहुत से जीव जंतु हैं, जहरीले हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, तगड़े हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या उसको भी भोजन चाहिए? तो राजा क्या डर के निकलता है कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन वहाँ हम देखते हैं उसका रवैया, उसका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि उसके एटीट्यूड से ही वो घबरा जाते हैं जंगल के सारे प्राणी। हालेलुया। सो हमारे सकारात्मक रवैये से भी, हमारे सकारात्मक पॉजिटिव विचार से भी, पॉजिटिव रवैये से भी, हालेलुया, लोग मतलब वो जो तमाम शैतानिक शक्तियां हैं, तमाम विरोधी बातें हैं, विचार हैं, हालेलुया, ये सब घबराना चाहिए, डरना चाहिए, विचलित होना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हम सकारात्मक रवैये को अपनाएंगे। ये सकारात्मक रवैया है क्या? हमारा एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग, एक ऐसी बातें जो कि विश्वास पर आधारित हैं। हालेलुया। जब विश्वास पे चलते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसा बना देता है कि हम जब इस रवैये को अपनाते हैं, हालेलुया, तो शैतान, चाहे हम शैतान शब्द लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि संसार की तमाम जो परिस्थितियां मनुष्य को नाश करना चाहती है, हालेलुया, वो आपकी सकारात्मक रवैये से, उस व्यवहार से डर जाती है और वो आपके आसपास फटकेगी नहीं। अगर हम देखते हैं यूसुफ के जीवन को देखते हैं बाइबल से, तो यूसुफ के साथ क्या नहीं हुआ। जब उसके भाइयों ने उसको गिरा दिया, गड्ढे में डाल दिया, तो वो सोच सकता था, अपने पिता के पास जा सकता था, वो सोच सकता था कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। जब वो चल आगे बढ़ा, आगे उसको जेल में डाल दिया गया, तब भी वो सोच सकता था। स्त्री ने उसके साथ में गलत काम करने के लिए बोला, तब भी वो वहां पर गलत रवैये में आ सकता था, गलत विचार आ सकते थे, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय था और वो परमेश्वर के अनुसार चलता था। हालेलुया। और जब हम उस सकारात्मक रवैये में चलते हैं, हमारे साथ परमेश्वर चलता है। हालेलुया। और जिसके साथ परमेश्वर चलता है, वहाँ कोई भी नेगेटिव, नकारात्मक बातें या बोलिए निराशा या मृत्यु का डर, ये सब नहीं रहेगा। लेकिन जब हम सकारात्मक रहेंगे, हम उस परमेश्वर से डायरेक्ट जुड़े रहेंगे, उस परमेश्वर के साथ रहेंगे, क्योंकि लिखा है जैसे माता एक बच्चे को संभालती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। और जिसने हमें यहाँ भेजा है, क्या वो हमें अनाथ और अकेले छोड़ने के लिए भेजा? बिल्कुल नहीं। जिसने हमें यहाँ भेजा है वो हमारे साथ ही रहता है, क्योंकि उसने कहा जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। क्यों भूल जाते हैं हम लोग? ये हमें नहीं भूलना है। कौन है? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो हमारे साथ रहता है, वो हमसे बात करता है, और जिसके साथ जीवित परमेश्वर है उसे किस बात का डर। हम देखते हैं एक और उदाहरण, मैंने शेर जंगल की वो बातों को अधूरा छोड़ा। शेर जब निकलता है तो वो सोचता है कि बहुत ही उत्तम चीज आज लेके आऊंगा, एक बड़े जानवर को मार कर खाऊंगा। हालेलुया। और वो निकलता है और सारे वहाँ जीव जंतु पशु सब डर जाते हैं और उस डर के मारे वो वहां से भागने लगते। क्या शेर भागता है? हालेलुया। सो हमें अपनी परिस्थितियों से, नकारात्मक बातों से, तमाम जो परिस्थितियां आती है उनसे डरने और भागने की आवश्यकता नहीं, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप बस विश्वास से एक कदम बढ़ाएं और ये सकारात्मक रवैया अपनाएं, मैंने ऐसी एटीट्यूड रखिए कि मुझे कोई हानि नहीं होगी, मैं जो करूँगा उसमें सफल होऊंगा, मैं जो करूँगी उसमें सफल होंगी, और मेरे साथ जो है वो मुझे सफल बनाने के लिए मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसी तरह जब देखते हैं कि अच्छे बड़े बड़े डॉग देखते हैं आजकल, जब एक डॉग लेकर के लोग चलते हैं, जब एक डॉग लेके चलते हैं तो लोग डर जाते हैं, मैंने देखा है ये। और वो बोलते हैं कि आपके डॉग को दूर रखिए, ये हमको काट देगा। हालेलुया। सोचिए, आप एक कुत्ते से जब व्यक्ति डर रहा है, तो आपके साथ यहोवा, सेनाओं का यहोवा चल रहा है, तो ये संसार, ये शरीर, ये तमाम बातें क्यों नहीं डरेंगी? ये आपके पास फटकेगी भी नहीं। हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये फटकेगी भी नहीं, ये आपके पास से चली जाएगी। हालेलुया। और आप राजा हैं, मैं राजा हूँ, और राजा की तरह हमें जीना है और वैसे ही चलना है। इसी से हम जयवंत होंगे। हमें परिस्थितियों से, लोगों से, घर के तमाम उन बातों से, आपसी बातों से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। हम जिसके साथ रहते हैं वो सृष्टि करता है, वो सब कुछ पूरा कर सकता है। हमें हालेलुया। अगर आज आप ये विश्वास करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, और परमेश्वर का विश्वास हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में है, वो चाहता है कि हम उसके समान बने। हमें परमेश्वर उतरा, प्रभु यीशु मसीह उतरे, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सब पर अनुग्रह किया, हमें पाप से निकाल दिया। और अब पाप से निकलने के बाद भी अगर डरेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हमें प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाया है जीवन देने के लिए। हम जीवन जिए और अच्छे से जिए, बहुत आयास से जिए, अनंत में जाने के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। हालेलुया। सो मैं आप लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, और ये समय तमाम नकारात्मक बातों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए, तमाम भाइयों और बहनों के लिए, बच्चों के लिए, और जितनी महिलाएं हैं पिता, जो छोड़ी हुई स्त्रियां हैं, जो सताई हुई स्त्रियां हैं, जो अकेलेपन का शिकार है, जो निराशा में है, जो तकलीफ में है, जो परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें मृत्यु का डर सता रहा है, जो बीमार पड़े हैं और तमाम प्रकार के अकाल की स्थिति में पड़े हैं, उन सबको पवित्र परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देती है।
पिताजी आपने हमें अनोखा बनाया है, अद्भुत बनाया है और चमत्कार हमारे अंदर वास करता है और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। पिताजी जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उनका मुख कभी काला नहीं हुआ। और मैं प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती प्रभु, आज ये जिस भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, निराशा से गुजर रहे हैं और नकारात्मक बातों में प्रभु चैन नहीं पा रहे, नौकरी का डर, सताव, इन तमाम बातें प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन पर उतरे प्रभु और ये बहुत आयस से तेरी जीवन में प्रभु जी हालेलुया उस जीवन में फल लाने वाले हो जाए, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ में बना रहेगा वो फल लाएगा। हम मेरे परमेश्वर होने दीजिए इस पेड़ में जब प्रभु परमेश्वर ये टहनियाँ हैं तो इस टहनियों में फल आने पाए और बहुत आयास से आने पाए। आज से हर एक चिंता, हर एक घबराहट, हर एक डर, अकेलापन, नेगेटिव विचार, धाराएं यीशु के नाम से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे और ये सचमुच में एक नए दिन की शुरुआत कर सके, नए जीवन में जी सके, नई बातों में चल सके और नया एटीट्यूड हो और नई खूबसूरती हो, नई मुस्कुराहट हो, नया अंदाज हो, सब बातें नई हो जाए। पिता आप नया कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हो। और तमाम जो रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार परमेश्वर पिता सब कुछ नया हो जाए। धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना सुना यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। सच